निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बंधुओं, इसमें कहते हैं निगम कल्पतरोर। निगम मतलब वेद होता है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का कल्पतरोर गलितम फलम। गलितम मतलब पका हुआ फल है। कौन फल है? भागवत जी। भागवत जी क्या है? समस्त ग्रंथों के, समस्त वेदों का फल है। जैसे कोई वृक्ष लगाओ तो वृक्ष में क्या फल निकलता है ना, फूल के बाद फल होता है। तो उस वृक्ष को क्यों लगाते हैं? हम फल प्राप्त हो। इसलिए भागवत जी को करवाने से, पाठ करने से, श्रवण करने से हमें जो फल की प्राप्ति होती है, इसका आनंद का जो प्राप्त हम करते हैं ना, ये बहुत ही दुर्लभ विषय है बंधुओं। कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पका हुआ फल। अच्छा, यहाँ बंधु संशय है कि मान लीजिए पका हुआ तो फल है, लेकिन क्या मानी बात है कि मीठा ही हो? बोले हाँ, गारंटी है मीठा है। बोले कैसे? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। क्या है? सुखदेव जी ने इस फल को चखा है, और कहा जाता है तोता जिस फल में अपने चोंच को मार दे वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। इसलिए सुखदेव जी, तोते रूपी सुखदेव जी ने इस फल को ग्रहण किया है, इसलिए मीठे होने के फल गारंटी है। और कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत जी को क्या करना है? पीना है। भागवत जी पीने के विषय है। पीने का मतलब ये नहीं भागवत जी को उठा लो, एक एक निकाल के पानी में घोट के पी लिया, या जल में घोटने पीने का विषय नहीं है। ये कर्ण पुटों द्वारा पीने का विषय है, कान के द्वारा पीने का विषय है। और कहते हैं रस से भरी हुई है, रस मालयम। न इसमें गुठली है न छिलका है। जैसे मैंगो शेक, बनाना शेक पीते हो ना आप लोग, उसमें छिलका गुठली होता है क्या? नहीं होता ना, उठाते हो गट 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 करके पी जाते। वैसे ही इसको भी पान करना है। बस प्रेम रूपी नैया में बैठकर, प्रेम रूपी ध्यान लगाकर भगवान के श्री चरणों को मन में, हृदय में बसाकर सिर्फ श्रवण करते जाओ। फिर जो आनंद मिलेगा महाराज ना, मैंगो शेक, बनाना शेक नहीं दे पाएगा। और कहते हैं मुंह रहो रसिका भुवि भावुका। दो ही लोग इसका पान कर सकते हैं, एक रसिक एक भावुक। सभी लोग नहीं पान कर सकते। क्यों? क्योंकि जो रसिक होगा, भावुक होगा, वो कभी इसमें कोई प्रश्न, संशय नहीं करेगा। उसको तो कथा मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जिसको प्यास लगी हो वो न नल का पानी देखता है, न आरओ वाटर देखता है। हा? जैसा मिले वैसा पी लेता। और जिसको प्यास नहीं लगी रहती वो तमाम प्रकार के प्रश्न करेगा, ऐसा लाओ, ऐसा लाओ, ये करो, ये करो, वो करो। होता है कि नहीं? अभी आप देखे होंगे जब मेला इत्यादि में रुआवजा इत्यादि लगाते हैं, शरबत इत्यादि लगाते हैं, तो जिनको प्यास लगी रहती है परिक्रमा करते करते तुरंत जाते उठा के पी लेते हैं। जिनको प्यास नहीं लगी रहती जाके पूछेंगे भैया नींबू कौन सा डाले हो, कश्मीरी नींबू डाले हो कि हिमाचल वाली डाले हो, हा? चीनी कौन सी डाले हो, किस मिल की डाले हो, किस ब्रांड की डाले हो। तमाम क्वेश्चन करेंगे, अनेकों प्रश्न कर डालेंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्यास नहीं लगी, उनकी इच्छा नहीं है। और जिनकी इच्छा ना हो, जिनको प्यास ना लगी हो, वो भागवत जी में अगर कथा श्रवण करने बैठेगा, ना सुनेगा ना सुनने देगा। वो तो बस आएगा देखने के लिए महाराज व्यास जी कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है, कोई कमी हो तो निकालने को मिले। वो तो बस कमियां देखने आएगा। आएगा कि नहीं? इसलिए रसिक जनों को कहा गया, उनको व्यवस्था से, कमियों से नहीं मतलब है, उनको तो सिर्फ कथा से, भावुक जनों को कथा से मतलब है। वो आएंगे और इस कथा को पान करेंगे बंधुओं। तो इसलिए कहा गया, बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, राम कथा जे
सुनत अघाही रस विशेष जाना तीन नाही। राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष तीन जानत नाही। राम कथा सुनत अघाही रस विशेष जाना तीन नाही। राम कथा। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, जिस किसी ने भी कह दिया कि भगवान की कथा हमने बहुत सुनी है, और समझ लेना भगवान की कथा के रस को अभी तक जान ही नहीं पाया है। और जिसको एक बार कथा की लत लग जाती है बंधुओं, कभी वह कथा से पीछे नहीं भागता। कहीं भी कथा हो तुरंत पहुंचता है श्रवण करने, क्योंकि भगवान से एक बार प्रेम हो जाए, कथा से एक बार प्रेम हो जाए, कभी इससे तृप्ति नहीं होती। जैसे नशेड़ियों को कितना भी कुछ खिला पिला दो, लेकिन वो प्रतिदिन खाएंगे, हाँ मानेंगे क्या? पीछे हटेंगे क्या? उनको लत लग गई है। वो कभी नहीं कहेंगे रोज रोज पीता हूं आज नहीं पीऊंगा, कि कहेंगे कभी? वैसे ही जिस दिन भागवत भगवान की कथा की लत लग गई, जिस दिन भगवान की सेवा की लत लग गई, भगवान के नाम जाप का लत लग गया, उस दिन आप ये भूल जाएंगे कि ये प्रतिदिन क्यों करते हैं। उस दिन आपको ये लगेगा आज का दिन कम पड़ जा रहा है, और बड़ा दिन होता है तो और करने का आनंद, सुनने का आनंद मिलता। ये भगवान की कथा एक बार लत लगने की जरूरत है, मन को प्रसन्न करने की जरूरत है, यहाँ स्पर्श होने की जरूरत है। जिस दिन यहाँ स्पर्श हो गया, कथा चित चित रोम रोम में उतर जाएगी। फिर आपको कोई भटका नहीं सकता, कोई इधर उधर कर नहीं सकता। लेकिन आजकल के श्रोता धन्य है बंधु, आज की ही कथा सुनेंगे तो कल नहीं बता पाएंगे क्या सुने हैं। तो हम 6 महीने पूर्व जो सुना के गए हैं उसका तो कुछ नहीं याद होगा। कथा श्रवण करने का विषय है। ये मत देखिए कि व्यवस्था कैसे है, व्यास जी कैसे हैं, कथा कैसे बोली जा रही है। ये विचार करिए, सुनाया क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है। क्योंकि कल्याण जो व्यासपीठ से बोला जा रहा है, वो शब्दों को उतारने में कल्याण होगा हमारा, ना कि हमें देखने में और क्या कहते हैं व्यवस्था देखने में कल्याण होगा। हमारा क्या है, हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनकी कथा गाते हैं। और जिस दिन आपने कथाओं को जीवन में उतार लिया, उस दिन आपका जीवन न बदल जाए। फिर बंधुओं कहना कि वास्तविक जीवन होता क्या है।